जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे। जिस तरह आप लोगों को हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, मैंने थर्ड चैप्टर नहीं, चैप्टर फर्स्ट था लेकिन लेक्चर थर्ड था। क्या था? लेक्चर थर्ड था। और आज जो होने वाला थर्ड लेक्चर क्या है? थर्ड लेक्चर होने वाला है, जो कि हमारे किस पे होने वाला है? हिस्ट्री चैप्टर 1 पे। किस पे होने वाला है? हिस्ट्री चैप्टर 1 का, जो अच्छे तरीके से हम आप लोग को जब पढ़ाते आ रहे थे। अब जो बचा हुआ था, हम जिसको बताए थे कि कौन सा स्थल किसका खोज कब हुआ, नहीं हुआ, इस सब के बारे में हम जानकारी देंगे अगले वीडियो में, बोले थे। इसलिए इस वीडियो में हम आप लोग को जानकारी देंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पाया जाता था, किसने खोज किया, उत्खनन कौन किया, ठीक है ना। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कौन सा स्थल कहाँ पाया जाता था, उसका आगे पीछे से सब कुछ दिशा के बारे में, जो हड़प्पा सभ्यता के जो फैलाव था, इधर उधर किधर था, उस हम सब कुछ बताने वाले हैं। फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला सबसे विकसित शहर में, सबसे हाईटेक शहर में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले माना जाता था हड़प्पा को। किसको माना जाता था? हड़प्पा को। इसलिए हम सबसे प्रमुख नगर के नाम पे तौर पे हम उसको सबसे ऊपर लिखे हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, इसको कह रहा प्रमुख स्थल। क्या बोल रहा है? प्रमुख स्थल। अब तो जानते हैं कि 250 छोटे बड़े बहुत माने अधिक मात्रा में है स्थल, लेकिन यहाँ पे जो होता है, जो मेन के बात कर रहे हैं, हम आप लोगों को बोले थे ना कि मेन के बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार देखिए आप लोग कि पहला प्रमुख स्थल लिखे हैं। इसके बाद अवस्थित की कहाँ है, वो कौन सी जगह में स्थित है? भारत में है, पाकिस्तान में है, कौन सी जगह में स्थित है? अब भारत में तो किस राज्य में स्थित है, ये सब की जानकारी हम इसमें लेंगे, ठीक है। फिर उत्खनन करता, बात समझ में आ रही है ना, जो कि उसको मैंने खोजा, उसके परीक्षण किया, समझ में आया ना, उसके बारे में जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है ओवर चार्ट में। फिर ये उत्खनन वर्ष कब खोजी गई थी, इसके बारे में हम इसमें जानकारी मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है ना। और ये है नदी कि क्या बताए थे, जितने भी सभ्यताएं जो थी सब किस पे विकसित थी? नदी पे विकसित थी, नदी के किनारे विकसित थी। बात समझ में आ रही है ना। और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी त्रिभुजाकार थी। क्या थी? त्रिभुजाकार थी। बात समझ में आ रही है ना। चलिए बिना वक्त जाए किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार ये पहला जो स्थल लिखे हैं हड़प्पा, क्या है? हड़प्पा। आप लोगों को बताए थे कि हड़प्पा का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी। क्या बोले थे आप? दयाराम साहनी। लेकिन एक और किए थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है ना। दयाराम साहनी ने, ये बात याद रखिएगा, ये हम पंजाब लिखे हैं। पंजाब का मतलब ये नहीं कि ये भारत में है, इसलिए आप लोग डिस्टर्ब नहीं हुई है। इसलिए हम यहाँ पे बगल में पाकिस्तान क्वेश्चन करके लिख दिए हैं। कारण पाकिस्तान जो है ना, उसमें पश्चिमी पंजाब उधर है और पूर्वी पंजाब भारत की तरफ है। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए वो जब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, जो कि पश्चिमी पंजाब में थी, कहाँ स्थित थी? पश्चिमी पंजाब में, जिस कारण से वो पाकिस्तान की सीमा में आता है, पाकिस्तान देश में आता है, ठीक है। अब दयाराम साहनी ये कब किया? 1921 ईस्वी में। बात समझ में आ रही है ना। अब कौन सी नदी के किनारे मिली थी? तो ये जो विकसित शहर थी, रावी नदी के किनारे थी। बात समझ में आ रही है ना। अब अगला जो हाईटेक शहर है जो हमारा है, मोहनजोदड़ो। कौन है? ये मोहनजोदड़ो। बात समझ में आ रहा है ना। इसका जो कहाँ स्थित है ना, लकराना यानी सिंधु प्रांत, ये पाकिस्तान में है। सिंधु प्रांत जो है पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है ना, पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ती है, ये ठीक है, साइड में लिख लीजिए ताकि भूलिएगा नहीं। और इसका उत्खनन करता जो थे राखल दास बनर्जी। कौन थे? राखल दास बनर्जी। और बात किया जाए उत्खनन वर्ष के बारे में कि कब खोजी गया था या कब खोजा गया, तो 1922 ईस्वी में। कब खोजा गया? 1922 ईस्वी में। यह जो था, यह कौन से नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे था। कौन से नदी के किनारे था? देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिंधु नदी के किनारे था। बात समझ में आ रही है ना। इसमें अधिकतर देखिएगा तो जो मेन जो बड़ा नदी था, उस सिंधु के सहायक नदी होता है। क्या होता है? सिंधु के सहायक नदी, जो 5 नदी का होता है, ठीक है। अब आगे बात करने वाले हैं कालीबंगा। किसके बारे में बात करने वाले? कालीबंगा। कालीबंगा भी एक हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। बात समझ में आ रही है ना। और ये तो अभी आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन किया, कब किया और कहाँ किया। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसके बारे में हम जानकारी देंगे, इसके जस्ट आगे हम पढ़ाएंगे कि कौन कौन सा स्थल से क्या क्या हासिल हुआ, क्या क्या पर्याप्त हुआ। बात समझ में आ रही है ना। जैसे आपसे पूछ देगा हड़प्पा नगर के विशेष चर्चा कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो हम आपको इतना अच्छा से डेमो क्लास में आपको बता चुके हैं कि आप काफ़ी अच्छे तक लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कालीबंगा। ये जो राजस्थान में है, कहाँ है? राजस्थान यानी भारत में है। ये कहाँ है? भारत में स्थित है। राजस्थान कहाँ है? भारत में है ना।
भारत। इसका बीबी लाल और BKR ये दोनों मिलके उत्खनन करवाए थे। इसका उत्खनन वर्ष जो था 61 से लेके 69 तक, 1961 से लेके 69 तक था। ये सरस्वती और घगर नदी दोनों नदी के बीच माने किनारे था। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये दो नदी के किनारे है, पहला ये, ठीक है। और आगे बात करने वाले धौलावीरा, ये भी एक हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है, जिसके ये चौथा नंबर पे रखे हैं, ठीक है ना, ये धौलावीरा। बात करते हैं, ये गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और ये रविंद्र सिंह बिष्ट, कौन? रविंद्र सिंह बिष्ट, इसका उत्खनन वर्ष जो था 1950 से लेके 1961 तक के था। ये जो है ये भगवा नदी के, कौन? भगवा नदी के किनारे स्थित था। ये बता रहे हैं, जितना आप गौर कर रहे हैं ना, आपको बता भी चुके हैं कि जितनी भी सभ्यताएं थी जो नदी के किनारे ही विकसित थी। बात समझ में आ रही है ना? अब अगला जो हमारा जो है स्थल, ये है लोथल। लोथल इसलिए फेमस है, यहाँ बंदरगाह के लिए फेमस है। इसको बाद में बताएंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे। ये भी जो है अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ है? अहमदाबाद यानी गुजरात में स्थित है, ठीक है। जब गुजरात में स्थित है यानी समझिए भारत में स्थित है, ये समझिएगा। देश की अगर बात किया जाए, राज्य की बात किया जाए, अगर उसमें भी जिला की बात किया जाए तो ये भी हम लिख दिए हैं, ठीक है। जो उत्खननकर्ता जो है यहाँ पे रंगनाथ राव थे। कौन? रंगनाथ राव। इसका जो उत्खनन वर्ष था 1955 से लेके 1962 ईस्वी तक था। ये भी क्या कौन सा नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। बात समझ में आ रही है? देखिए, और नेक्स्ट जो आगे बात करने वाले हैं, अगला क्षेत्र का बनवाली। कौन था? बनवाली, जो कि वन का मतलब होता है जंगल। जंगल यानी हरा हरा होता है। कहाँ होता है? हरा हरा, हरा हरा होता है जंगल, यानी समझिए जहाँ पे हरा हरा रहेगा तो हरा हरा राज्य में बनवाली रहेगा। ह से होता है हरियाणा, ह से हरा हरा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हरियाणा में यह स्थित है। कहाँ है? बनवाली, हिसार में, हरियाणा यानी भारत में यह स्थित है। अगर बात किया जाए उत्खननकर्ता, जो लोथल का उत्खनन करता है, और ये भी लोथल और ये दोनों का सेम है, रविंद्र सिंह बिष्ट। कब किया गया? 1974 ईस्वी में। बात समझ में आ रही है ना? और ये कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी। कौन सा नदी? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आगे जो बात करने वाले हैं रोपड़। क्या? रोपड़। रोपड़ जो था कि ये पंजाब के रोपड़ में पड़ता है। ये भारत में स्थित है। कहाँ है? पंजाब के भारत में है, भारत के पंजाब में, सॉरी। और ये जो इसका उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। और इसका उत्खनन वर्ष 1953 से लेकर 1956 ईस्वी तक रहा है। और ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। बात समझ में आ रही है ना? ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करने वाले हैं आलमगीरपुर। ये जो है पूर्णतः भारत में स्थित है। ये मेरठ यूपी में। कहाँ? मेरठ यूपी में। एक मिनट, चलिए ठीक है। अब आगे बात करने वाले हैं जो आलमगीरपुर, जो पूर्णतः कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसका भी जो उत्खनन करता यज्ञदत्त कौन था? शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। और इसका उत्खनन वर्ष जो है 1958 में है, 1958 ईस्वी में। और ये कौन से नदी के? हिंडन नदी। कौन से? हिंडन नदी। और बात करने वाले हैं जो ये सूत का गेंडोर, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो पूर्णतः पाकिस्तान में स्थित है। यह पश्चिम में, कहाँ स्थित है? पश्चिम में, सबसे पश्चिमी ये क्षेत्र है। बात समझ में आया ना? और बात करने वाले ये मकराना के समुद्र। कौन? मकरान के समुद्र के तट के किनारे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। ऑरेल अस्टाइन। कौन है? ऑरेल अस्टाइन इसका उत्खनन करता है। उत्खनन वर्ष की बात किया जाए 1927 ईस्वी। और यह दशक नदी, कौन सी नदी? दशक नदी पे किनारे स्थित है, ठीक है। जिस प्रकार आप लोगों को हम ये सब बताए हैं, अब एक एक करके सभी के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग वो उतार लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, फिर हम दोबारा इसको मिटाने वाले हैं। फिर एक एक करके सभी के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। यह वीडियो पूरा शानदार होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक एक करके पता करते हैं कि कौन सा स्थान से क्या क्या हमें हासिल हुआ। बात समझ में आ रही है?
साथ में अगर आपको हड़प्पा के बारे में कुछ लिखने के लिए कह रहा है तो पहले नंबर उसका लिखिएगा उत्खननकर्ता कौन थे, कब खोजा गया, क्या हासिल मिला, वहाँ के नगर निगम, इस सब के बारे में विशेष चर्चा कीजिएगा। जिस प्रकार एग्जामिनर उस प्रकार जिसे अच्छा से लिखिएगा तो एग्जामिनर खुश होकर अच्छे अंक दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब पहला जो बात करने वाले हैं, पहला में क्या लिखा था? हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। ठीक है। इसका उत्खनन वर्ष जो था 1921 ईस्वी में। बात समझ में आ गया? एक एक करके हम इसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। वर्ष 1921। बात समझ में आया? ये कहाँ स्थित है? तो बोलिएगा पाकिस्तान। स्थित कहाँ है? स्थित कहाँ? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। पाकिस्तान के कहाँ है? पंजाब में। पंजाब पाकिस्तान। ठीक है। और आगे बात करने वाले हैं जो ये स्थित बता दिए। अब यहाँ से मिला हुआ साक्ष्य क्या? ये पर नदी के कौन सी नदी कौन से किनारे? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे स्थित है? रावी। और इसके जो अब अवशेष की बात करते हैं, क्या हासिल जो हमारे मिला है, तो पहले नंबर की कुम्हार का चाक मिला है। क्या मिला है? कुम्हार का चाक। अब बात करते हैं कि कुम्हार का चाक क्या होता है। क्या होता है? कुम्हार का चाक क्या होता है? अब जैसे कि आप लोग देखते हैं गांव में कि जो घड़ा बनाता है कुम्हार, जो गोल चक्री टाइप का होता है, वही यहाँ से साक्ष्य मिला है। क्योंकि यहाँ पे पक्की ईंटों की यानी पका के ईंट के घर बनाया जाता था और मटका भी सब पका हुआ होता था और उसको लाल कलर से पेंट किया जाता था। उसका जो प्राकृतिक रंग होता था वो पेंट किया जाता था उसको, मिट्टी के बर्तनों को। ठीक है। और आगे बात करने वाले कि क्या क्या मिला है? अन्नागार। क्या मिला है? ये तो पहला में कुम्हार का चाक मिला है, फिर अन्नागार माने अन्न रखने का बड़का गो घर, अन्नागार। स्नानागार। अन्नागार, स्नानागार, सॉरी स्नानागार यहाँ नहीं मिला है, ताबूत मिला है यहाँ, लकड़ी का ताबूत। जब इंडियन आर्मी वगैरह देखते हैं अगर शहीद होता है तो उसको ताबूत में लाया जाता है। ताबूत एक लकड़ी का बना हुआ होता है जो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है ना? कुछ इस प्रकार होता है। अगर कंचना मूवी देखे होंगे तो जरूर देखे होंगे। ये ऐसा ताबूत होता है जिसमें डेड बॉडी को लिटाया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये ताबूत होता है। इसको ढकने के लिए एक अपना होता है, फिर मिट्टी में इसको दफना दिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ये लकड़ी का ताबूत वहां पे मिला है। श्रमिक आवास, तीसरा में क्या मिला था? श्रमिक आवास, माने मजदूर के रहने के लिए अलग से घर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? श्रमिक आवास। ठीक है। फिर चौथा में क्या हासिल हुआ? चौथा जो हमारा हासिल होने वाला है जो हाथी का कंकाल। हाथी का कंकाल। हाथी का कंकाल अब सबसे इम्पोर्टेंट कंकाल। ठीक है। जो मिला था R37 शायद, हाँ RH37 कब्रिस्तान मिला था। बात समझ में आया? कब्रिस्तान का अर्थ होता है जहाँ वैसा जगह जहाँ पे मृतकों को दफनाया जाता है तो उसे कब्रिस्तान कहा जाता है। तो सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो था RH37 जो था, कौन था? RH37 जो कहाँ हमें प्राप्त हुआ? हड़प्पा से उत्खनन के दौरान ये सभी हमें साक्ष्य हासिल मिले हैं। बात समझ में आ रहा? यहाँ तक अगर आप उतार लिए हैं तो आगे करिएगा। ठीक है। ये तो हड़प्पा की बात किया गया। ठीक है। अब बात करने वाले किसके? मोहनजोदड़ो के बारे में।
ये तो पहला था हड़प्पा। उसी प्रकार सभी को एक करके हम उसको आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि दोबारा आपको नहीं बचे, ठीक है ना। शायद इसमें से एक और क्लास चला जाएगा, नेक्स्ट क्लास में शायद लंबा वीडियो जा रहा है ये ना। इसका जो समाप्त मन क्यों खत्म हुआ, क्यों जो सिंधु सभ्यता जो थी क्यों तहस नहस हो गई, इसके बारे में भी जानकारी जरूर मिलना चाहिए ना, जिसके कारण से एक वीडियो लेक्चर उसमें चल जा सकता है। विशेष अच्छे से चर्चा करने वाले हैं मोहन जोदड़ो। बताइए ये कहाँ है, ये कब किया गया, 1922 ईस्वी में। कब, 1922 ईस्वी में। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। इसका अगर बात किया जाए कि कब खोजा गया था, 1922 ईस्वी में। किसने खोजा, तो डीबी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। बात समझ में आ रही है। यह कौन सी नदी के किनारे स्थित थी, तो सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी के किनारे यह स्थित थी। और बात करने वाले हैं कि यह तो सिंधु नदी के करीब थी ही, साथ में यह कहाँ स्थित है, पाकिस्तान। कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान। एक मिनट, चलिए ठीक है। जिस तरीके से अब उसमें बात की थी, ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। अगर बात किया जाए कि यहाँ से क्या क्या हासिल मिला है, तो पहले लिखिएगा पुरोहित आवास। कहाँ, पुरोहित के रहने के लिए इसमें अलग से घर दिया जाता था, उसका साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा शंकर भगवान, कौन, शंकर भगवान को दूसरा नाम होता है नाम क्या है, पशुपतिनाथ। पशुपति शिव का यहाँ पे मूर्ति मिला था, ठीक है ना, पशुपति शिव, शिव का मूर्ति मिला है, ठीक है ना, मूर्ति। बात समझ में आ रही है। फिर आगे बात किया जाए कि तीसरा में क्या मिला था, मृतकों का टीला। क्या, मृतकों का टीला यहाँ मिला था, ठीक है ना, मृतकों का टीला। और चौथा यहाँ की चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ा या सबसे प्रसिद्ध यही था, ठीक है ना, सड़क के चौड़ा सड़क। और सभागार, जहाँ पे राजा वगैरह सब कुछ वहाँ पे अपना जो मंत्री आजकल देखते हैं, रुकिए इसको बताते हैं अच्छे से। जैसे कि आप जब राजाओं का शासन हुआ करता था, तो राजा का जो होता था, यहाँ पे बीच में बड़का कुर्सी हुआ करता था, यहाँ पे मंत्री के तो अलग अलग मंत्री इधर हुआ करता था, ठीक है ना, इधर ऐसे ऐसे यहाँ पे मेन गेट हुआ करता था। बात समझ में आ रहा है ना। ये मैंने सभा था, क्या था, सभा। और यहाँ पे रानी महारानी ये सब जितने भी हुआ करते थे, जो पर्दा के अंदर उधर रहती थी, यहाँ पे महाराज का शासन हुआ करता है। और ये जो सभा होता था, क्या होता था, सभा यानी विचार किया जाता था आपस में कि हाँ कैसी व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर कोई युद्ध के अतिसम कर रहा है तो। और एक बात याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में आप लोगों को क्या बताए हैं कि ये लोहे से अपरिचित थे, माने वहाँ कोई नहीं जानता था कि लोहो होता है। तांबा जानता था, कांसा जानता था, पीतल सब जानता था, ठीक है ना, लेकिन लोहा से अपरिचित था। यहाँ एक और बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे तांबे का ढेर मिला है। क्या मिला है, तांबा का ढेर, क्योंकि यहाँ से तांबा तो सब अच्छे से परिचित है ये थे। छठा नंबर, तांबे का ढेर, तांबे का ढेर यहाँ से हासिल हुआ है। बात समझ में आ रही। सातवां लिखिएगा, ये जो आखिरी बचा हुआ है, विशाल स्नानागार। क्या मिला है, विशाल स्नानागार, माने नहाने के लिए
अच्छी सी व्यवस्था थी वहाँ पे, ठीक है ना, बड़ा सा बनाया गया था। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि कुछ इस प्रकार घर बनाया जाता था, इधर से नदी आती थी, बहती थी, और इधर से जब नदी आ रही है तो यहाँ पे स्नान किया जाता था, ठीक है, कपड़ा उपड़ा गाड़ा जाता था, और इधर जो होती थी यहाँ की जितनी पानी जो थी वो जो खेतों में चला जाता था, ठीक है, कुछ पानी आगे चला जाता था। बात समझ में आ रही है ना। उसी प्रकार से जब यहाँ पे विशाल स्नानागार हुआ करता था, साथ ही यहाँ पे अन्नागार भी मिला है, क्योंकि जो भंडार हुआ करता था वो सभी जगह थी। अन्नागार भी यहाँ से हासिल हुआ, ठीक है ना, विशाल अन्नागार। और बात किया जाए इसमें से तांबे यहाँ पे कांसे की नर्तकी सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। कांसे की नर्तकी यहाँ से हासिल हुई है, कांसे की नर्तकी, नर्तकी जो एक लेडी जो थी जो नाच रही थी, वो जो कांसे का कुछ इस प्रकार, जिससे आप लोग देखते हैं हाथी समय ऐसे ऐसे हाथ करके इस प्रकार ऐसे ऐसे जब भरतनाट्यम वही समय होता है, ठीक उसी प्रकार का एक स्टैचू मिला है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो आपको जरूर दिखाते, ठीक है ना। वो नर्तकी यहाँ से मिला है, बात समझ में आ रही है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए, मोहनजोदड़ो था, एक बात याद रखिएगा, एक साइन आपको याद होना चाहिए जो इसका साक्ष्य यहीं पे मिला है, ठीक है ना, को कहते हैं स्वास्तिक। क्या कहते हैं? स्वास्तिक। बात समझ में आ रही है ना। ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। फिर आगे चांदुद्रो है, फिर इतना जितना सारा है उसमें भी हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, कहीं पे कुछ का साक्ष्य बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। ये सब के बारे में विशेष चर्चा करने वाली, इसलिए दिल थाम के बैठिए, ठीक है ना। ये हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होती है, आप लोग मिलकर उसे बोरिंग बनाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। और आगे बात करने वाले हैं, तीसरा आप लोगों का क्या था, क्या था बोलिए? चांदुद्रो। क्या था? चांदुद्रो। चांदुद्रो के बारे में विशेष चर्चा करने वाले, ये सब नोट करते चलिएगा। एग्जाम में इसी से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ये इसका साक्ष्य कहाँ मिला। RH-37 नामक कब्रिस्तान कहाँ मिला है, तो आप क्या बोलिएगा? हड़प्पा में मिला है। बात समझ में आ रहा है। अब चांदुद्रो के बारे में बात करने वाले हैं। चांदुद्रो भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। इसका उत्खनन वर्ष 1931 था, ठीक है ना, 1931 था। अब बात करने वाले हैं, बताइए आप लोगों को हम लिखा चुके हैं कि इसका जो, अब बताइए चांदुद्रो जो थे कौन से नदी के किनारे स्थित थे, वो लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये बड़ा बनाने से अच्छा है कि हम शॉर्टकट में निकलने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, कि ज़्यादा लंबा क्लास नहीं जाए। हम आपको लिखा चुके हैं कि ये कौन सा नदी के किनारे स्थित है। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट इसका मेन रीजन बताते हैं कि इसमें क्या पाया गया नहीं पाया गया, ठीक है, एक एक करके उसी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि उसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसको हम बात लिखवा चुके हैं, उससे कॉपी भरने से क्या होता है, आपको दिमाग भरना चाहिए। बात समझ में आ रही है। और आगे बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या साक्ष्य मिला, क्या मिला है साक्ष्य। यहाँ पे पहले नंबर शीशा, क्या शीशा का साक्ष्य मिला है पहला। सुई, मनका, अगर मनका अगर नहीं जानते हैं, यानी आपका चैप्टर ही है ईट मनके एवं अस्थियां। मनके का मतलब होता है एक तरीके के मोती। क्या? मोती। बात समझ में आ रही है ना। मनके का अर्थ ही होता है मोती। अब मनका के बाद आता है जो अगला जो हमारा हासिल हुआ है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहीं मनका का जो साक्ष्य मिला है वो जो बहुत ज़्यादा मैंने पूछता है, और साथ में इसमें एक गुड़िया मिला। क्या मिला है? गुड़िया, बच्चा लोग के लिए गुड़िया। बात समझ में आ रही है। फिर अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा हुआ कुत्ता, ठीक है। अब बात करने वाले गुड़िया का बात हो गया। अब अलंकृत ईंट क्या होता है? अलंकृत ईंट का साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट काफी है।
अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट का जो साक्ष्य मिला था यहीं से मिला था। अलंकृत ईंट अगर नहीं जानते हैं, जो पका वाला ईंट होता है, क्या होता है, जो पका वाला होता ईंट होता है, जो से अलंकृत ईंट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे एक और भी मिली थी जो सबसे इम्पोर्टेंट है और हंसी हंसी के लिए भी है, लिपस्टिक मिली थी। क्या मिली थी, लिपस्टिक, यानी यहाँ से श्रृंगार वगैरह के साक्ष्य मिला है। बात समझ में आ रहा है ना कि यहाँ के ये सब देखिए, आप लोगों को जो चीज़ हम बता रहे हैं कि ये चीज़ हासिल मिला है, ठीक है। अब एक बात पूछते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। सुई है, तो आपको क्या लगता है, सुई मिला है, सुई से क्या किया जाता है, कपड़ा सिया जाता है, यानी वहाँ के आदमी जो थे सिया हुआ कपड़ा पहनते थे। आप उसका अंदाजा लगाएं। ठीक उसी प्रकार भी क्या करते हैं जो पुरातत्व शास्त्री होते हैं, इसी प्रकार से जानकारी लगाते हैं। ठीक है। मन का यानी मोती बताया, मोती का साक्ष्य मिला, यानी मोती का हार पहनते होंगे। बात समझ में आ रही है। फिर गुड़िया हो गया, बनी बच्चा उच्चा रोने के लिए, जिस तरीके से आप लोग अभी खिलौना वगैरह गाड़ी उड़ी ला देते हैं बच्चे लोग के, उसी प्रकार वहाँ से गुड़िया खिलाने के लिए दिया जाता था। फिर अलंकृत ईंट, आप जानते हैं कि पूरा जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो पक्की ईंटों की बना हुआ करती थी, ठीक है ना। यहाँ जो लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला, यानी मेकअप टेकअप पर भी ध्यान दिया जाता था इसमें। बात समझ में आ रही है ना। इससे आपको ये जानकारी बढ़ती है कि हाँ कौन कौन सा साक्ष्य मिला। आप खुद उसका ये सब याद करते हैं तो उसके बारे में विशेष चर्चा करने की आपको ताकत आ जाती है। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद हमारा जो चौथा होने वाला है रोपड़। क्या, रोपड़। क्या है, रोपड़। रोपड़ की बात करने वाले हैं। इसका जो उत्खनन वर्ष था 1953 था। कितना था, 1953 ईस्वी में। और किसने किया, बोलिए। इसकी खुदाई किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा। किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा। हम आप लोगों को बताए कि उतना चर्चा नहीं अति करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसको लिखना है कि क्या क्या मिला है। यहाँ पे पालतू जानवर, एक बात, यहाँ पे पालतू जानवर का अवशेष मिला, जैसे कुत्ता हो गया, पालतू जानवर का अवशेष, पालतू जानवर का अवशेष, ठीक है। दो गो था, एक बिल्ली, बिल्ली पालतू नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। इसको श्रेणी में नहीं रखिए। मेन जो होता था कुत्ता हुआ करता था। कौन होता था, कुत्ता जो मेन हुआ करता था, पालतू जानवर की श्रेणी में आता था। बैल आता था, कौन आता था, बैल आता था, गाय आता था। ये सभी का साक्ष्य यहाँ से मिला है। हाथी के कंकाल बताए थे कि सिर का जो कंकाल था कहाँ से हासिल हुआ, उसके बारे में भी उल्लेख किए थे। बात समझ में आ रहा है। इसमें से ऐसा हिस्सा नवपाषाण काल में जो इस तरह से साक्ष्य मिलता है, जो नया काल जो था ना, पहले तीन काल था। बात समझा, पुरान पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। पुरान पाषाण में क्या होता है, जब मानव का उद्भव हुआ था ना, जब मानव उत्पन्न हुआ था या जैसे भी आया था, जब पृथ्वी ठंडा उंडा हुआ था, उससे लेके उससे चर्चा किया जाता है। और जब तक मानव अच्छा से मन कुबड़ा होकर चलता था, कुबड़ा होने के बाद सेकेंड में जो मध्य पाषाण काल में होता जो था कि हम सीधा चलने लगा, गुफाओं में रहने लगा, ये सब का चर्चा होता था मध्य पाषाण काल में। और जो नव पाषाण काल में, उसमें पालतू जानवर, खेती उती सब के बारे में चर्चा मिलता है। बात समझ में आ रही है ना। पालतू बनाने के लिए सब कुछ इस सब की चर्चा मिला। और बुद्धि इंसान के पास बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट उसमें बाल वगैरह होता, धीरे 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 बढ़ते गया। फिर जानकारी बढ़ी, दवाई बनाने लगा, फिर कैसे आग का आविष्कार हुआ। बात समझ में आया ना। धीरे धीरे जो हमारा जो इस ढांचे में हम लोग ढले हैं, उसके पीछे भी कई दौर आया होगा, जो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते 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 ये दौर आया है। बात समझ में आया। ये जो अब आखिरी तो नहीं बोल सकते हैं, जो मेन है बनावली। कौन थे, बनवाली। जो अगला स्थल है बनवाली, कौन है, बनवाली। बनवाली,
मेन चर्चा, मेरे ख्याल से मेन चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा उतना पूछता नहीं है आपका एग्जाम से, बहुत डीप ये है, काफ़ी डीप बता रहे हैं, ठीक है ना। उतना मेन नहीं पूछता है। एक बात याद रखिएगा, बंदरगाह, क्या बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से मिला है। मेन बता देते जो एग्जाम में आता है। लोथल कहाँ से मिला? लोथल से मिला है। बस में मारा। मृतकों का टीला कहाँ से मिला बताइए? मृतकों का टीला ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जिसको मेन बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ? मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला हो गया। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला? बोलिए, ये मिला कहाँ मिला बताइए आप लोग। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया इंपॉर्टेंट में, ये थर्ड इंपॉर्टेंट में हो गया। ये मिला था हड़प्पा में। कहाँ मिला था? हड़प्पा में। घड़ा, फिर चाक कहाँ मिला था? चाक, घड़ा जो चाक बनाने वाला होता है, हड़प्पा से मिला था। कहाँ मिला था? हड़प्पा से ही हासिल हुआ था हमें, ठीक है। अब जो बात करने वाले हैं, ये सभी जो इम्पोर्टेंट था, जो आप लोग को बता चुके हैं। और एक और पूछता कि हल का साक्ष्य कहाँ मिला? कहाँ पे? यहाँ की सड़कें जो थी ना, काफ़ी ख़राब थी, टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। यह गुजरात में स्थित है। सॉरी, उसमें नहीं, दूसरा देख रहे हैं कि मेन इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में हम आपको अच्छा बता रहे। लोथल बता दिए हैं। लोथल में युगल सावधान मन समझिएगा कि युगल सावधान क्या होता है कि आदमी को आधा जला के आधा फेंक देता, अर्ध मैंने अलग अलग सावधान होता था। बात समझ में आ रहा है ना? कोई आदमी को गड़ देता था, कोई जलाता था। बात समझ में आ रहा है ना? अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया की जाती थी, ठीक है। ये आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली है। ऊपर से अब कुछ हम बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि वो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, फिर भी दोबारा पढ़ाते ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। जो मेन है आपसे इसके बाद देखिएगा, बना के कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, फिर से उस पर हम लेक्चर हम लेंगे। बस समझ में आ रहा है ना? लेकिन मेरा कोशिश पक्का करते कि बन जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, तब पक्का बनेगा। अभी पूरा लेक्चर नहीं हुआ कि उसका अस्तित्व मिटा क्यों, इसके बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम जितना पढ़ाएं उसमें काफ़ी अच्छा आपसे बन भी जाएगा। बस समझ में आ रही है ना? अब बात क्या करने वाले हैं इसके अथी के उत्तर में जम्मू कश्मीर था। ये जम्मू कश्मीर यानी मांडा स्थित था। दैमाबाद महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। दिशा भी समझिएगा, ये साउथ तरफ है, ये नॉर्थ तरफ है, ईस्ट। ये सब समझ में आता है ना आपको? ये ऐसा तो नहीं है कि दिशा में भी दिक्कत होता है। बेस्ट, ठीक है। ये जो था यूपी, कहाँ? यूपी में आलमगीरपुर। कौन? आलमगीरपुर। ये जो हमारा वेस्ट में सबसे जो पश्चिम जो था, सूत का गेंडोर। कहाँ? सूत का गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। और ये जो थी तीन भुजाकार, कैसी थी आकृति? तीन भुजाकार थी। बात समझ में आ रही है ना? ये जो हड़प्पा सभ्यता जो थी तीन भुजाकार थी। बात समझ में आ रही है ना? इसका जो क्षेत्रफल हुआ करता था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। तकरीबन कितने स्थलों का खोज किया गया है? 250 से भी अधिक। कितना? 250 से लगभग में 250 बोलिए, ठीक है ना। 250 स्थलों का पता चला है, कब पता चला है। मेन शहर दो गो। कौन? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो थी मेन सड़क हुआ करती थी, या मेन अति हुआ करती थी, ठीक है ना। एक और बात करने वाले हैं जो आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये जो थी ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इसकी जो कुल लंबाई 1600 किलोमीटर थी। कितनी थी?
1600 किलोमीटर, यानी पूरब से लेके पश्चिम तक की कुल लंबाई किसकी, हड़प्पा सभ्यता में जो फैलाव जो थी, जैसे बोल दिया कि जम्मू कश्मीर से लेके मन उसका जो था ऊपर से लेके कन्याकुमारी तक की कुल लंबाई कितनी है, ठीक उसी प्रकार पूरब से लेके पश्चिम तक कुल लंबाई 1600 है, लेकिन इधर जो है 1100 बोला जाता है। क्या 1100, कई जगह एनसीईआरटी में 1100 किलोमीटर है, ठीक है ना, 1100 किलोमीटर इसकी पूरा लंबाई, ऐसे करके 1100 किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। इतनी बात आप लोगों को बेसिक से लेके अच्छे क्वेश्चन तक आप लोगों को बता चुके हैं। अब बचा हड़प्पा के विलय का कारण पढ़ना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, पूरे मैंने लेक्चर उस पर बात करने वाले, ठीक है। आज के इस वीडियो में काफ़ी शानदार चीज़, काफ़ी अच्छी चीज़ आप लोगों को पढ़ाए हैं। बात समझ में आ रही है ना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें किस में पढ़ेंगे, हड़प्पा के विलय के बारे में। तब तक बने रहिए दीक्षा क्लासेस के साथ।